फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट नोट्स की, जिसमें पहला चैप्टर हमारा एडवर्ब है। व्हाट इज एडवर्ब? व्हाट इज एडवर्ब? जिसका डेफिनेशन है अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और एंटायर सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में पहला आता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा आता है रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। पहला है सिंपल एडवर्ब, जिसमें हम टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, रीजन, अफर्मेशन और नेगेशन का बोध होता है, उसे हम सिंपल एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार, यानी 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल, इट शो हाउ, सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर, इट शो हाउ। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली। सेकेंड है हमारा एडवर्ब ऑफ अ टाइम बताता है, जो इट शो व्हेन। फॉर एग्जाम्पल, आई केम लेट। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ अ, उसके बाद है हमारा एडवर्ब ऑफ अ प्लेस, इट शो वेयर। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनी वेयर हो जाता है। चौथा हमारा है एडवर्ब ऑफ अ नंबर, इट शो हाउ ऑफ्टन। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नेवर डू सो, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ अ डिग्री, इट शो हाउ मच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्वाइट वेल हो जाता था। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ अ रीजन, इट शो वाई हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, it could not come because I was not well. उसके बाद बारी आती है एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव की, इट शो एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी विल ट्रूली हेल्प यू। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, इट शो डिनाइड। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट रिप्लाई टू एनी टू माई लेटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब की, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब वाक्यों को क्या करता है? रिलेटिव एडवर्ब जोड़ता है। रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? व्हेन, वेयर, व्हाई, जो टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। यहाँ व्हेन हो गया रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब की, ठीक है। दीज आर व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ एक्सेट्रा। ये हो गया क्या? रिलेटिव एडवर्ब। अब बात करेंगे हम डिग्री ऑफ अ कंपैरिजन की। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। इसमें हार्ड, हार्डर और हार्डेस्ट होता है। नोट, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एडवर्ब या एडजेक्टिव सेंटेंस में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। अगर हम किसी एडवर्ब एडजेक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसमें इन जो वर्ड है इन सब का फॉर्मेशन चेंज नहीं होता, जैसे फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई और सेफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, ये एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब की। ये कहाँ लगता है? एट द बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के स्टार्टिंग में लगता है। मॉडिफाई जब करना है सेंटेंस को तब लगता है। या सेंटेंस पे जब जोर देना है, एम्फेसिस करना है, तब ये लगता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर कमिंग हो जाता है। अच्छा, इन द मिडिल ऑफ अ टू सेंटेंसेस के बीच में ये लगता है, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ अ टू सेंटेंसेस के बीच में लगता है।
फॉर एग्जांपल एडवर्ब ऑफ अ टाइम, वर्ब के पहले जिनको मॉडिफाई करना हो, ठीक है, वर्ब के पहले, ये वर्ब है तो इसके पहले हो जाता था मॉडिफाई करना। फॉर एग्जांपल आई शुड लव गो देयर। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आता है। फॉर एग्जांपल ही विल, ये हो जाता था हेल्पिंग वर्ब। नेवर, ये हो जाए एडजेक्टिव। कम हियर, ये हो जाता था मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वर्ब के बाद हो जाता था और एडवर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जांपल सी इज ऑलवेज हैप्पी। यहाँ ऑलवेज हो जाता है वर्ब और एडवर्ब हो जाता है हैप्पी, ठीक है। अब यूजेस ऑफ अ सम एडवर्ब, जो कि यहाँ रूल्स के बारे में बात किया गया है। वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। मच के बाद हो जाता था कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। वेरी और मच के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक है। वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। फेयरली के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। रैदर के बाद पॉजिटिव और कॉम्पेरेटिव डिग्री दोनों का यूज होता है। अब इसके बाद रूल पांचवा की हम बात करेंगे, फिफ्थ रूल की। पहला इसमें है, फेयरली के बाद टू का यूज हो जाता है, गलत है, यानी फेयरली वर्ड के बाद हम टू का यूज करते हैं तो गलत। रैदर के बाद टू का यूज आएगा तो वो बिल्कुल सही होगा। फेयरली के बाद प्रेजेंट एडजेक्टिव का यूज होता है, जैसे fairly wise, fairly good। rather के बाद unpleasant adjective का यूज होता है, जैसे rather wicked, rather bad, ठीक है। उसके टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल टू बैड हो जाता है। टू के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज टू टॉल हो जाता है। वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, जैसे ही इज वेरी टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो के बाद हो जाएगा दैट का यूज होता है। ट्रू के बाद ट्रू का यूज होता है। सो का यूज वेरी के स्थान पर नहीं हो सकता है, ठीक है। रूल नंबर 12, एनफ एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद एनफ पॉजिटिव डिग्री के रूप में आता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज फास्ट एनफ हो जाएगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद येट का यूज होता है। इसके बाद हम और रूल्स की बात करेंगे, यानी सम अदर रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सम रूल्स की, ठीक है। सम रूल्स की, जिसमें एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है। रेदर, अदर या अदरवाइज के बाद हो जाता था देन का यूज होता है। रूल नंबर 2, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ सेंटेंस में नहीं आ सकते। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं ये बैड एंड डर्टी, ये एक दो नेगेटिव वर्ड्स है। बैड, फॉर एग्जांपल बैड एंड डर्टी, DIRTY, डर्टी, दो शब्द एक साथ सेंटेंस में नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 3, एज का यूज रिगार्ड, डिफाइन, ट्रीट, नो के साथ होता है। एज का यूज किसके साथ नहीं होता है? नेम, थिंक, मेक, चूज के साथ नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हो जाता है सब्जेक्ट आता है। टू या एज वेल का यूज रहता था बिसाइड, इन एडिशन टू, ऑल्सो के साथ पॉजिटिव मूड सेंस में होता है। सम करेक्ट यूज, सेल्डम और नेवर, ठीक है, ये एक करेक्ट फॉर्मेशन है। सेल्डम और एवर ये एक रॉन्ग फॉर्मेशन है। अच्छा, वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या क्या शब्द आता है? टेस्ट, स्मेल, ये शब्द वर्ब ऑफ सेंसेशन में आता है, ठीक है। वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, सेंसेशन के फॉर्म में नहीं होता है। सम एडजेक्टिव वर्ड्स आर नॉट एडवर्ब, कुछ ऐसे शब्द है जो एडजेक्टिव वर्ड्स है लेकिन वो एडवर्ब नहीं है।
अंत में एल वाई होने की वजह से, अंत में एल वाई अंत में होने की वजह से, ठीक है। मंथली, वीकली, ऑर्डरली और फ्रेंडली। अच्छा, मोस्ट कॉमन हम बात करेंगे एडवर्ब वर्ड्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। मोस्ट कॉमन एडवर्ब वर्ड्स में जिसमें ऑलवेज, नेवर, क्वार्टरली, ट्रूली, वेरी वेल, थैंकफुली, अर्जेंटली, होली, रॉन्गली और वार्मली, ये हो जाता है मोस्ट कॉमन ये एडवर्ब वर्ड्स है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन चैप्टर के बारे में, ठीक है। प्रीपोजिशन चैप्टर, वह शब्द या वह शब्दों का समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रस्तुत होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या करता है, संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस। उसके बाद है कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ द प्रीपोजिशन। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन, पहला है अमंग, यानी दो से अधिक के संदर्भ में। बिटवीन, दो के बीच में। बिटवीन के बाद हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। फिर बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का यूज होता है। उसके बाद बिटवीन के बाद ईच या एवरी का यूज नहीं होगा, जो एक गलत फॉर्म है। उसके बाद बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, एक प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सातवां रूल क्या है कंफ्यूजिंग पेयर का, अमंग के बाद कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग वर्ड होता है, वोवेल स्टार्टिंग साउंड भी होता है, ठीक है। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स मीन्स हो जाता है के अतिरिक्त। जब अवधि का उल्लेख हो तो फोर हम लोग लिखते हैं। जब शुरुआती समय का बात हम लोग करते हैं तो हम लोग सिंस लिखते हैं। छोटे स्थान के साथ एट, बड़े स्थान के साथ इन का प्रयोग करते हैं। सिंस, बिकॉज, एज का पेयर हो जाता था, सो नहीं होगा, ठीक है। डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज क्या है, एक गलत है। उसके बाद इन के बाद मॉर्निंग या इवनिंग का यूज सही है। ऑन के बाद डे, डे या मॉर्निंग इवनिंग का यूज सही है। प्रीपोजिशन के बाद मॉर्निंग इवनिंग, उसके बाद यस्टरडे का यूज हो जाता था, गलत है। अनटिल, टिल या बाय, जो पॉइंट ऑफ क्या बताता है, टाइम बताता है। अच्छा, सम रूल्स, जो रूल नंबर 1 है, टू हो जाता है डेस्टिनेशन बताने के लिए, टूवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग मीन्स समानांतर, बियॉन्ड मीन्स के बाहर हो जाता है, ठीक है। बिहाइंड, बिहाइंड का हो जाता है पीछे। ऑफ का अलगाव हो जाता था। ऑफ का यूज निर्जीव का अधिकार या ऑरिजिन के लिए होता है। और सम रूल्स, रूल नंबर 2, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज सही है। प्रीपोजिशन के बाद हो जाता है V1 प्लस ING फॉर्म का यूज होता है, बिल्कुल सही। प्रीपोजिशन के बाद होम शब्द का यूज क्या हो जाता है, एक गलत फॉर्म है। से, सजेस्ट या पर्पस के बाद टू का यूज हो जाता है, जो कि एक सही है। इस पे है एडवाइस, टेल, आस्क, टू के बाद मतलब एडवाइस, टेल, आस्क के बाद हो जाए टू का यूज हो जाता था, नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन एक्सेट्रा वर्ड के बाद टू का यूज हो जाता है, होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक टू, रिप्लाई टू, ठीक है। दो ऐसे शब्द को किसी एंड या और आदि से जोड़ना हो जिनके बाद भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगते हो, तो इन शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सी इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन हर वर्क हो जाता है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं, ठीक है, उसको अलग कर लेना चाहिए। जैसे ऑफ, इन, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस वर्ड की हम बात करेंगे। लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड, फॉर एग्जांपल, एट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, फॉर, इनटू, अराउंड, फ्रॉम, ऑन, अबाउट, अमंग, बिटवीन, अलोंग, बिहाइंड, बाय, एज, अपार्ट, बिलो, ये हो जाता था प्रीपोजिशन शब्द, जो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आर्टिकल चैप्टर के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है आर्टिकल का? ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द होता है, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन होता है। अच्छा, आर्टिकल की पोजीशन कैसे होनी चाहिए? जैसे नाउन से पहले आर्टिकल आता है। अगर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, उसके पास आर्टिकल आता है। नाउन के पहले एडजेक्टिव एडवर्ब है तो उसके पहले आर्टिकल आता है। ये आर्टिकल्स के पोजीशंस होते हैं। यूजेस ऑफ ए और एन हो जाता था। पहला क्या यूज बता रहा है? इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पूर्व लगता है। ए और एन किसके पूर्व लगता है? इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पूर्व लगता है। अगर फर्स्ट साउंड स्वर है तो उसके साथ एन का प्रयोग होगा। अगर फर्स्ट साउंड हो जाएगा ध्वनि है तो उसके साथ ए का प्रयोग होगा। हिंदी में उच्चारण करने से हमें ये पता चलता है कि उसका साउंड क्या है। अब हम यहाँ बात करेंगे यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। रूल नंबर वन, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन का यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन हो जाता है। उसके बाद हो जाता है रूल नंबर टू, आर्टिकल बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ प्रिटी गर्ल हो जाता है। अगर प्रतिमा वस्तु के संदर्भ में है तो उसके पहले भी हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है बिफोर, गिनती बताने वाले शब्द के पहले हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 100 रुपीज। ठीक है। अच्छा, बिफोर हम अब हम लोग बात करते हैं बिफोर हाफ किलो के पहले हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जब वर्ब का यूज़ नाउन की तरह सेंटेंस में हो तो उससे पहले हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव अ ड्रिंक, ड्रिंक से पहले है। ठीक है। रूल नंबर 7, मैनी, क्वाइट, सच, रेदर के बाद आर्टिकल का यूज़ होता है, उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नो यूज ऑफ ए और एन, जहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता। बिफोर प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बॉयज प्लूरल हो गया, इसके पहले यूज नहीं होगा इंडेफिनेट आर्टिकल का। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं यूज होगा। एग्जांपल हो गया लगेज। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ द, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है। यूजेस ऑफ द, बिफोर नाउन डेफिनेट बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं द का। अच्छा, रूल नंबर 2, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है तो उसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द किंग वॉज वेरी काइंड। उसके बाद यूज ऑफ आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन। ठीक है। रूल नंबर 1, बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन क्या हो गया? अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, वो प्रॉपर नाउन, उसके पहले हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिकल का। अच्छा, इसमें रूल नंबर 2, आर्टिकल, आर्टिकल का यूज़ कंट्री, स्टेट, डिजीज, लैंग्वेज, नेम से के पहले नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, आर्टिकल का यूज़ किसका साथ होगा? दिशा, इमारत, खाड़ी, नहर, रेल, अधिनियम, वाद्य यंत्र, समाचार पत्र, होटल, ट्रॉफी से पूर्व होगा यूज़। अच्छा, आर्टिकल का यूज़ किसके पहले नहीं होगा? महीना, विषय, रोड, भाषा, खेल, मील आगे शब्द के पहले नहीं होगा। यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल विथ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के साथ हो जाता था आर्टिकल का यूज। आर्टिकल, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड हो उससे पहले आर्टिकल का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल काइंडली रिटर्न द बुक हो जाता है। आर्टिकल का यूज पूरी प्रजाति या व्यक्ति या गुण भाव के पहले आर्टिकल का यूज होता है। अच्छा, स्कूल, कॉलेज, मंदिर प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में हो
तो उसके साथ यूज नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, मंदिर, स्थान के संदर्भ में हो, उसके साथ यूज होगा। यूज ऑफ आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है ना। आर्टिकल के बाद नाउन, उसके बाद ऑफ का यूज़ होता है। ठीक है। यूज़ ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे द के साथ, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव प्लस ऑफ, सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ हो जाता है, का यूज़ होता है। द के बाद एडजेक्टिव जो पूरे वर्ग को संबोधित करता है, तब उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर हो जाता है। द के बाद ऑर्डिनल वर्ड आता है। जैसे ऑर्डिनल मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पर्सन। ठीक है। रूल नंबर 3, प्रॉपर नाउन को उसी नाउन के द्वारा जब क्वालिफाई करना है, तो उससे पहले हम लोग ये यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। फॉर एग्जांपल, नेपोलियन द वॉरियर। अच्छा, ऑल या बोथ के साथ उसके बाद आर्टिकल का यूज़ होता है, उसके बाद सम या होल का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, द होल पीरियड वाज वेस्टेड हो जाता है। सो, एज, टू, हाउ के बाद आर्टिकल का यूज़ होता है। ठीक है। अब यहाँ पे है आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, तो द का यूज फर्स्ट नाउन के क्या होगा, पूर्व होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन। वो शब्द या शब्द समूह जो दो या दो से अधिक शब्द, शब्द समूह, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, यह कंजक्शन क्या हो गया, एंड हो गया कंजक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है, जॉइंस टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस ऑफ अ इक्वल एम्फेसिस। यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लाउज में बांटा जाए, तो एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। जैसे एग्जाम्पल, शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड हो जाता है। उसके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के प्रकार, पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिसे हिंदी में संयोजक कहते हैं। एग्जाम्पल, एंड ऑल्सो बोथ हो जाता था। ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज रिच, जो कि एडजेक्टिव है, एंड कंजक्शन है, उसके हैप्पी एडजेक्टिव है। दूसरा आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसे हिंदी में विकल्पक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है इधर और एल्स हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, इधर सिट क्वाइटली और गो अवे हो जाएगा। थर्ड हो जाता है एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी विरोध दर्शक। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टिल और हाउ एवर। एग्जाम्पल इसमें लिखा है ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है। उसके फोर्थ हो जाता है इलेटिव कंजक्शन, जिसे हिंदी में परिणाम सूचक बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सो या इफ। एग्जाम्पल में आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लाउज टू एन इंडिपेंडेंट क्लाउज। एग्जाम्पल, सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। ठीक है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अपने अर्थ के अनुसार निम्न बात को प्रकट करते हैं, क्या, टाइम, प्लेस, काउज, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर और कंपैरिजन को प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में। जो कंजक्शन जोड़े में प्रयुक्त हो, उसे हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर और, नीदर, इधर और, नीदर नॉर बोथ।
फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट हो जाए। उसके बाद कंपाउंड कंजक्शन, जब शब्दों का समूह हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज वेल एज सुन एज इफ हो जाता था। एग्जाम्पल ही इज कॉल्ड मी एज इफ ही वेर माई फादर, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में हम बात करते हैं। some important rules के बारे में, and as well as not only but also नाउन प्रोनाउन को जोड़ने में किया जाता है। एडजेक्टिव में एक डिजायरेबल और टू अनडिजायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। यदि दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज विथ एंड नॉट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। फॉर एग्जाम्पल ही एंड नॉट हिज पेरेंट इज गिल्टी, ठीक है। रूल नंबर 3, कंजक्शन जब जोड़े में हो तो जोड़ा क्या होना चाहिए, सही फॉर्मेशन में होना चाहिए। दो या ऑल्दो के साथ येट होता है। नो सूनर या रैदर के साथ देन का प्रयोग होता है। हार्डली या स्कैर्सली के साथ वैन का प्रयोग होता है। एज या सो के साथ एज का प्रयोग होता है। लिस्ट के साथ होता है शुड का प्रयोग होता है। लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। टू के साथ टू का प्रयोग होता है। सो सच द सेम के साथ दैट का प्रयोग होता है। बोथ या बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है। वेदर या के साथ और का प्रयोग होता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। अनटिल क्या है तो समय सूचक है। अनलेस क्या है तो शर्त सूचक है। टिल से वाक्य की शुरुआत नहीं करते। अनटिल या अनलेस के साथ हो जाता था नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं अनटिल या अनलेस के साथ शैल विल का भी प्रयोग नहीं होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर का यूज होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, डाउट या डाउटफुल के साथ हो जाता था दैट का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। व्हाट इज एडजेक्टिव, इसका डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन और अ प्रोनाउन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, राम इज अ गुड बॉय। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की हम यहाँ बात करेंगे। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट में। उसका दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश रूल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी, सम और एनफ हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर 1 और 2 हो जाता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच या एवरी हो जाता है। उसका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट हो जाता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल माई और आवर हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी निम्नलिखित दो प्रकार से वाक्यों में प्रस्तुत हो सकते हैं। पहला हो जाए एट्रीब्यूटिव यूज, एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले हो तो उसे हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सोलोमन वॉज अ वाइज किंग, यहाँ वाइज हो जाता है एडजेक्टिव, किंग के पहले आया। एक होता है प्रिडिकेटिव यूज हो जाता है, एडजेक्टिव का यूज वर्ब के बाद हो तो उसे हम लोग प्रिडिकेटिव यूज करते हैं। द वेदर इज अ प्लेजेंट, प्लेजेंट हो जाता है, इज हो जाता है वर्ब, उसके प्लेजेंट यानी एडजेक्टिव होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर की, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में 5 बॉयज, इनडेफिनेट में सेवरल बॉयज। एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में संख्यावाचक कहते हैं, एग्जाम्पल 1 2। और एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव जिसमें हिंदी में क्रमवाचक कहते हैं, जैसे हो जाता है फर्स्ट सेकेंड, द के बाद कार्डिनल 1 2 1, ये द के बाद फर्स्ट सेकेंड शब्द का यूज होता है। द के बाद यानी द के साथ कार्डिनल का यूज नहीं होता है।
अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें पहला है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एग्जांपल है बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, थिक, थिकर और थिकेस्ट हो गया। सम करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, सम के बाद पॉजिटिव वाक्य का यूज़ होता है, सम के बाद नेगेटिव वाक्य में यूज़ होता है, सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होता है, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सेप्टिव रूल्स के बारे में। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ होता है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, द के बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद प्रॉपर ऑफ यानी दो में से जब एक का चुनाव करना हो तब यूज़ होता है। नाउन या प्रोनाउन के बाद मोर, उसके पॉजिटिव डिग्री यानी दो के बीच में तुलना करना हो तो यूज़ होता है। एज के बाद एडजेक्टिव या एज का होता है, सो उसके बाद एडवर्ब और एडजेक्टिव का यूज़ होता है। योर से ख़त्म होने वाले शब्दों के साथ टू का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ सीनियर टू मी हो जाता है। अच्छा, रूल नंबर 7, इंटीरियर, मेजर, एम्प्टी एटसेट्रा वर्ड का यूज़ कॉम्परेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं होता है। रूल नंबर 8, एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का यूज़ हो और दोनों एक कंजक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होना चाहिए। एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज अ नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट, ये दोनों हो जाता है एक ही फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में, दोनों गुड फॉर्म में है। ठीक है। रूल नंबर 9 के बारे में, द के बाद एडजेक्टिव उसके प्लूरल वर्ब का यूज होता है। रूल नंबर 10, नाउन हाइफेनेटेड ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज़ गलत है। अच्छा, 11 नंबर, अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेज़र आर इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर आईज हो जाता है। ऑल या बोथ के बाद पॉजिटिव केस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड। अब रूल नंबर 13 की बात करते हैं। टाइम शब्द के बाद कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन यू, तो यहाँ बिगर के स्थान पर बिग होगा। ठीक है। जब दो कॉम्पेरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं होता है, जैसे दिस इज मोर बेटर देन दैट, यहाँ मोर हटेगा क्योंकि कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है। प्रोनाउन, इसका डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन हो जाता है। पहला होगा पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आई, मी, अस, ही, शी, इट आएगा। उसके दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, माइन और योर्स हो जाएगा। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें दिस दैट होगा। उसके चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच और इधर होगा। पांचवा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें ईच अदर, वन अनदर होगा। छठा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हो जाएगा माई सेल्फ और योर सेल्फ हो जाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें हिमसेल्फ और माई सेल्फ हो जाएगा। आपका इस पे हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये हो जाता है रूल नंबर 8वां, जिसमें हो जाए एनीबडी और एवरीबडी होगा। उसके बाद हो जाएगा रूल नंबर 9वां, ये हो जाएगा है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका एग्जांपल हो जाए हु और होम। उसके बाद 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका एग्जांपल हु और हुज हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करेंगे केस ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन की, जिसमें है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई और पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन। उसी का फर्स्ट पर्सन का वी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आवर और पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स। सेकंड पर्सन का हो जाएगा यू, सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर और पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा योर्स हो जाता है। ठीक है।
थर्ड पर्सन का बात सिंगुलर में ही शी, अगर इट है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम हर, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ही हर, और पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा हर्स इट्स हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन का प्लूरल है सब्जेक्ट तो उसका हो जाएगा दे, का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, उसका हो जाएगा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स हो जाएगा। यूज ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आए तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन आए तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। सेंटेंस में अगर कोई बुरी बात का आभास हो तो दो तीन एक के क्रम में होगा। फॉर एग्जाम्पल यू ही एंड आई होगा। अगर सेंटेंस में कोई बुरी बात की गई हो तो एक दो तीन के क्रम में होगा। रूल नंबर 4, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो एक दो तीन के क्रम में होगा। एग्जाम्पल वी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 5, लेट लाइक बट प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट वन डू दिस वर्क हो जाएगा। रूल नंबर 6, एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज हो तो दो नॉमिनेटिव केस की तुलना हो तब हम एग्जाम्पल करें। क्या देखते हैं, आई रन फास्टर देन ही, ये नॉमिनेटिव केस है। अब हम बात करते हैं इट। इट का यूज हो जाता है तो सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस आता है। एग्जाम्पल इट इज आई हु एम टू ब्लेम हो जाता है। अच्छा, यूज ऑफ इट। इट का यूज टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, नेचुरल एक्सीडेंट, एनिमल, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज वेदर हो जाएगा। इट का यूज इन्फिनिटिव, जेरंड, क्लाउस के बदले होता है। एग्जाम्पल इट इज इजी टू सॉल्व इट हो जाता है। इट का यूज सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में होता है। इट का यूज हो जाता है फ्रेज क्लाउस को इंट्रोड्यूस करने में होता है। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो जाता है। दिस के बाद बुक यानी नाउन इज माइन, ये एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ अ पॉजिटिव प्रो नाउन हो जाएगा। पहला रूल क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज होता है। जैसे आवर स्कूल वॉज क्लोज्ड हो जाता है। ठीक है। रूल नंबर 2, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है। दिस इज माई बुक हो जाता है। और उसके रूल नंबर 3, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल योर्स इज अ न्यू कार हो जाएगा। अब रूल नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स हो जाता है। रूल नंबर 5, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्स हो जाता है। रूल नंबर 6, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड का यूज होता है। एग्जाम्पल आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। पॉजिटिव एडजेक्टिव माई हो गया, जेरेंड हो गया विनिंग। एपोस्ट्रॉफी एस के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स नोज। यूज ऑफ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। एक्वाइट, रिकनसाइल, अप्लाई, प्राइड, एब्सेंट के बाद हो जाता था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल हो जाता है द ऑफिसर एक्विटेड देमसेल्फ ड्यूरिंग द क्राइसिस हो जाता है। रूल नंबर 2, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, हाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 3, नॉन ये प्रोनाउन सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क हो जाता है। यूज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। इधर का यूज दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल इधर ऑफ दिस टू पेन इज रेड हो जाता है। नीदर का यूज दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। नीदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज एक्टिव हो जाता है। यूज ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर का यूज दो व्यक्ति के लिए होता है। वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है।
यूज ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है। रूल नंबर 2, दैट, दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए दैट का यूज होता है। एग्जाम्पल, दैट इज अ बुक। रूल नंबर 3, दोस्त, दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए दोस्त का यूज होता है। एग्जाम्पल, दोज आर बुक्स। रूल नंबर 4, दिस समीप की एक व्यक्ति के लिए होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा, दिस इज अ कैट हो जाता है। रूल नंबर 5, दीज समीप के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर कैट्स। अच्छा, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का यूज होता है। प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज होता है। एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ अ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई हो जाता है। यूज ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन। रूल नंबर 1, सबऑर्डिनेट क्लाउज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर हो जाता है। रूल नंबर 2, सबऑर्डिनेट क्लाउज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सन whom आई लव वेरी मच हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट whom लव हो जाता था वर्ब। अच्छा, ह्यूमन के बाद एंड, उसके बाद एनिमल, उसके बाद दैट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट फेवरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन हो जाता है। रूल नंबर 5, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद दैट का यूज होता है। एग्जाम्पल, ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट हो जाता है। एवरीथिंग, नथिंग, नन, मच, एटसेट्रा के बाद हो जाता है दैट का यूज होता है। एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे हो जाए। द सम के बाद नाउन, उसके बाद दैट का यूज होता है। द सम मैन दैट डिसीव्ड मी हो जाता है। यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है। रूल नंबर 1, हु सब्जेक्ट पता करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज प्लेइंग हो जाएगा। होम ऑब्जेक्ट पता करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, whom हैज़ ही इनवाइटेड हो जाता था। थर्ड, whose यानी ऑनर पता करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, whose book is this हो जाता था। इसमें रूल नंबर 2, प्रीपोजिशन के बाद whom का यूज़ होता है। प्रीपोजिशन के बाद who का यूज़ गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, by whom was the रामायण written। ठीक है। रूल नंबर 3, विच का यूज़ दो या दो से अधिक में एक के चुनाव के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड हो जाएगा। यूज ऑफ अ पॉजिटिव प्रोनाउन की हम लोग बात करते हैं। जब दो या दो सब्जेक्ट को एज वेल एटसेट्रा से जोड़ा जाए तो पॉजिटिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एग्जाम्पल, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड हैज डन हर वर्क हो जाता है। रूल नंबर 2, जब दो सब्जेक्ट को इधर और निदर नाउन से जोड़ा जाए तो पॉजिटिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। नीदर द स्टाफ मेंबर नॉर द मैनेजर वॉज टेकिंग इन टास्क हो जाता है। ठीक है। ईच या एवरी सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार होगा। जैसे एग्जाम्पल, ईच वन ऑफ अस डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है। रूल नंबर 4, सिंगुलर नाउन अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुटा हो उसके बाद प्लूरल नाउन या एडजेक्टिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम डू देयर वर्क हो जाता है। रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन अगर सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 6, मैनी आर एन के बाद सिंगुलर नाउन सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद प्रोनाउन एडजेक्टिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी आ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड हो जाता है।
यूज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, एटसेट्रा के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज हैज नोट अ बुक हो जाता है। रूल नंबर, ईच ऑफ, इधर ऑफ के बाद द, उसके प्लूरल नाउन, उसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन या वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक हो जाता है। ईच सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। ठीक है। बोथ के बाद नेगेटिव सेंटेंस का यूज हो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग हो जाता है। ठीक है। उसका यूज ऑफ अ इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। वन अगर सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है। अब हम बात करते हैं नाउन चैप्टर के बारे में। ठीक है। व्हाट इज द नाउन हो जाता था। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, जिसे हम नाउन कहते हैं। टाइप्स ऑफ अ नाउन, पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसमें क्या होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, इसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम एंड दिल्ली हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है। अ नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और अ थिंग, फॉर एग्जाम्पल बॉय एंड गर्ल। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन और अ कलेक्शन ऑफ अ थिंग, फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ अ ज्यूरी, प्लेट ऑफ शिप। ठीक है। चौथा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ अ क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल और ऑनेस्टी। नंबर 5 यानी मैटेरियल नाउन। ठीक है। रेफर्स टू द नेम ऑफ अ लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल वाटर और गोल्ड। ये 5 तरह के टोटल नाउन हुए। अब नाउन्स के कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 1, कुछ नाउन का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल टंग्स एंड ट्राउजर। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल प्लूरल लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, पॉलिटिक्स एंड फिजिक्स। रूल नंबर 3, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर, यूज में प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एंड पोलेट्री। रूल नंबर 4, कुछ नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लगेज एंड नॉलेज हो जाता है। रूल नंबर 5, कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही एक ही रूप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, शिप और फिश हो जाता है। हाइफिनेटेड नाउन का यूज कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ही स्टेज इन अ 5 स्टार होटल। ठीक है। नाउन के बाद प्रीपोजिशन, दो नाउन के बीच में अगर प्रीपोजिशन लगे तो सेकंड नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल टाउन आफ्टर टाउन वॉज डेवास्टेटेड, यहाँ वॉज हो जाता था एक सिंगुलर फॉर्म में। अच्छा, रूल नंबर 8, कॉमन जेंडर नाउन, इसे हम लोग डुअल जेंडर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट एंड क्लर्क। रूल नंबर 9, कुछ नाउन का अर्थ में प्लूरल होते हैं यदि इनके पूर्व डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज हो तो नाउन को हो जाता प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, वेयर इसके स्कोर और स्टोन हो जाता है। अब हम बात करेंगे नाउन एंड जेंडर की। ठीक है। डेफिनेशन, नाउन विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल सेक्स, उसे हम जेंडर कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन एंड जेंडर, पहला होता है मेस्कुलाइन, डिनोट्स अ मेल सेक्स, फॉर एग्जांपल बॉय एंड फादर हो जाएगा। दूसरा होता है फेमिनाइन, डिनोट्स अ फीमेल सेक्स, फॉर एग्जांपल गर्ल एंड मदर हो जाता है। तीसरा हो जाएगा कॉमन कॉमन जेंडर, डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। चौथा होगा न्यूट्री जेंडर, डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, फॉर पेन हो जाएगा। रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन। रूल नंबर 1, मैस्कुलाइन में अगर
ई एस एस जोड़ दिया जाए तो फेमिनाइन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर, ऑथरेस हो जाता है। अंतिम वोवल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डबल एस जोड़ दिया जाए तो वो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बन जाता है, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस हो जाता है। रूल नंबर 3, फर्स्ट एंड सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन करके फेमिनाइन हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैन सर्वेंट और एक मैड सर्वेंट होता है। रूल नंबर 4, फॉरेन वर्ड्स के लिए कोई रूल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर, उसका एडमिनिस्ट्रेटिक्स हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाउन एंड नंबर की। डेफिनेशन, नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन हो जाता है, ठीक है, उसे हम नंबर कहते हैं। टाइप्स, एक होता है सिंगुलर नंबर, टेल्स अबाउट ओनली वन, फॉर एग्जांपल बॉय एंड गर्ल हो जाए। प्लूरल नंबर टेल्स अबाउट मोर देन वन हो जाता है, फॉर एग्जांपल बॉयज हो जाता है। अच्छा, सम रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 1, नाउन के अंत में एस लगाकर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय का बॉयज हो जाता है। रूल नंबर 2, नाउन के अंत में सिंगल एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स में ई एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं, बस का बसेस हो जाएगा जैसे। रूल नंबर 3, नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट है तो उसमें ओ, अब उसके बाद अगर ओ है उसमें ई एस जोड़कर बनाते हैं, जैसे हीरो का हीरोज हो जाएगा। रूल नंबर 4, वॉवेल अंत में डबल वॉवेल है तो उसमें एस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बी का बीज हो जाएगा। अंत में अगर सिंगल एफ है या एफ ई है तो उसमें भी एस लगाकर हम लोग सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कैफ का काफ्स हो जाएगा। अंत में वॉवेल प्लस वाई है उसमें एस लगाकर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल की का कीज हो जाएगा। कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाकर हम लोग बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल नाउन, जैसे ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। रूल नंबर 8, इनसाइड वावल में कुछ परिवर्तन करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैन, एम ए एन मैन, उसका प्लूरल हो जाए एम ई एन मैन। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। डेफिनेशन, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब इज, हैज, वॉज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब हो जाता है। अब प्लूरल वर्ब की बात करें, आर, वेर, हैव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। नाउन के साथ एस ई एस जोड़ने पर वो प्लूरल नाउन बन जाता है। वर्ब के साथ एस ई एस जोड़ने पर वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। सम रूल्स, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम आर कमिंग, ठीक है। रूल नंबर 2, दो नाउन या एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, अगर जिसमें एक का ही बोध हो तो। फॉर एग्जांपल फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश हो जाएगा। दो अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जैसे अलग अलग बोध हो तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एंड माइजरी कम टू गेदर हो जाता था। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एटसेट्रा से जोड़ा जाए तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल राम एज वेल एज हीज पेरेंट इज कमिंग, यह इज का यूज है, ठीक है। रूल नंबर 5, यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर एटसेट्रा से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जैसे हैज राम और श्याम कम, ठीक है। रूल नंबर 6, कुछ नाउन अर्थ में सिंगुलर एवं दिखने में प्लूरल होते हैं, ठीक है, जो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल खेल, देश, पुस्तक, विषय और बीमारियों के नाम के साथ।
मेन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड। कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द हर्ड ऑफ अ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स हो जाता है। उसके प्लूरल नाउन के बाद हो जाता है तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे 100 ऑफ बॉयज आर इन माई क्लासेस हो जाएगा। ईच या वन के बाद ऑफ उसके नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में ईच या वन का यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द बॉयज देम हैज़ डन हिज वर्क हो जाए। रूल नंबर 11 प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ईच आए तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लूरल है इसीलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी ईच हैव आर ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशंस हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 12 ईच एवरी समवन एटसेट्रा अगर अर्थ में सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट हैज़ कम हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 13 ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आए आता है। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ प्लूरल वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल गॉड सेव द किंग हो जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ एक्सेट्रा के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वेर प्रेजेंट। रूल नंबर 15 अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। रूल नंबर 16 ऑल का यूज अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो उसके साथ हो जाता है सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ऑल का यूज अगर काउंटेबल के साथ अर्थ में हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल ऑल आर वेल एट होम हो जाएगा। ठीक है। फर्नीचर एडवाइस एटसेट्रा अनकाउंटेबल के रूप में हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल माई एडवाइस इज सो सिंपल हो जाता है। कुछ नाउन का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल टंग पैंट्स और शॉर्ट्स हो जाता है। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल अर्थ में सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज एथिक्स और पॉलिटिक्स। कुछ नाउन का यूज सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, जैसे पोइट्री और हेयर हो जाएगा। रूल नंबर 21 कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों एक ही रूप में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर शिप और फिश हो जाएगा। ठीक है। अब वर्ब की बेसिक्स की हम बात करते हैं। वर्ब कार्य का होना दर्शाता है। वर्ब्स दो पार्ट्स में होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी जानते हैं और एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जिसमें मॉडल्स होते हैं जो कैन कुड में माइट हो जाएगा। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी टू हैव जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें जिसमें कैन कुड में माइट शुड सेट एक्सेट्रा इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अच्छा, एक रूल नंबर 2 मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। यूज टू नीड या डेयर के रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शी कैन रन फास्ट, यहाँ कैन मॉडल हो जाएगा, मेन वर्ब रन हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 आई एम यूज टू स्लीपिंग एट नाइट, या एम हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यूज टू हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ मुख्य बिंदु। रूल नंबर 1 आउट या यूज्ड के बाद टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ही यूज टू केम लेट हो जाएगा। रूल नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे वर्ब का 1 2 3 फॉर्म हो उसके साथ आईएनजी हो, एस ई एस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आईएनजी फॉर्म एस ई एस फॉर्म नहीं होता है, जैसे शी कैन हेल्प यू।
रूल नंबर 3, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स हो जाता है। कैन मॉडल का यूजेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन और थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी के लिए होता है। कोड मॉडल का यूज पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी और ऑफिशियल रिक्वेस्ट के लिए होता है। मे मॉडल का यूजेस इच्छा, संभावना, मोर पॉसिबिलिटी और अनिश्चितता के लिए होता है। माइट मॉडल का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है। मस्ट मॉडल का यूजेस मोर पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, ड्यूटी और फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए होता है। शेल विल का प्रयोग सजेशन, फ्यूचर कार्य के लिए फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ होता है। वुड मॉडल का यूजेस पास्ट हैबिट, चॉइस, प्रेफरेंस, पोलाइट रिक्वेस्ट और विश के लिए होता है। शुड मॉडल का यूजेस सजेशन, एडवाइस, लिस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस के लिए होता है। आउट टू का यूजेस मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए होता है। यूज टू का यूजेस पास्ट हैबिट और सिचुएशन के लिए होता है। यूजेस टू प्रेजेंट रूटीन एक्शन के लिए होता है। वर्ब के साथ यूज टू और वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म का यूज होता है। वर्ब के बाद एडजेक्टिव, उसका फ्रेज, उसका टू प्लस वी वन आई एन जी फॉर्म का यूज होता है। नीड या डेयर, इनका प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों ही रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स मी, नीड्स हो जाता है मेन वर्ब। यू नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ नीड हो जाता है मॉडल हो जाएगा। हैव का यूजेस पहला हो जाएगा पोजीशन दर्शाने के लिए, दूसरा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो। एग्जाम्पल आई हैव नॉट सीन हिम, हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सीन हो जाएगा मेन वर्ब। उसके तीसरा हैव के बाद इन्फिनिटिव का यूज फोर्स्ड एक्शन के लिए होता है, जिससे आई हैव टू वर्क हार्ड हो जाता है, फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी और एसईएस फॉर्म। अराइज, अराइजन हो जाता था। अवेक, अवॉक, अवेकन हो जाएगा। बी, वॉज, वेयर, वॉर्न हो जाता, बीन हो जाता। बियर, बोर, बॉर्न हो जाता था। बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम हो जाता। बिगिन, बिगन, बिगन हो जाता। बाइट, बिट, बिटेन हो जाता था। ब्लो, ब्लोवन हो जाता था। ब्रेक, ब्रोकन हो जाता। चूज, चूजन हो जाता। कम, कम, केम, कम। डिग, डग, डग। डू, डिड, डन। ड्रॉ, ईट, एट, इटन। फॉल, फेल, फॉलन। फाइंड, फाउंड। फ्लाई, फॉरगेट, फॉरगेटन हो जाता। फ्री, फ्रोज, फ्रोजन हो जाता। ग्रीन, ग्राउंड, ग्राउंड हो जाएगा। ग्रुप टू की हम लोग बात करेंगे। इसमें सेकंड फॉर्म एवं थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म फॉर्म में ईडी और ईएन और टी जोड़कर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल एब्यूज है, तो इसमें हम लोग सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इनमें ईडी, ईएन और टी शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे एब्यूज का एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड हो जाता है। तो एड, एडेड, एडेड। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड का होता है। थर्ड फॉर्म, नीचे दिए गए वर्ब्स के सभी फॉर्म एक जैसे होते हैं, जैसे बिड, 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 बिडिंग, बिड्स। बैट, 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 बैटिंग, बर्ड्स। बस्ट, कास्ट, कॉस्ट, हर्ट। लेट, पुट, रीड, शेट, सेड, शो, शट, स्प्रेड, थर्स्ट और क्वाइट हो जाता है। अब हम टेंस की बात करते हैं, ठीक है। टेंस किसी कार्य
के समय एवं अवस्था को जाता था व्यक्त करता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस 4 फॉर्म में बटा है, एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट कार्य शुरू हुआ है, ठीक है, या हो रहा है। कंटिन्यूस कार्य जारी है। परफेक्ट कार्य समाप्त हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कार्य पूर्ण है और जारी भी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग बात करेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा एस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट V1 हो जाता है, ठीक है। ही शी इट नेम के साथ ऐसी एस लगता है। आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट, इसके साथ इज एम आर, V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अगर क्वेश्चनिंग फॉर्म में हम करेंगे तो इज एम आर पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट V1 प्लस ING लगेगा। ही शी इट नेम के साथ इज, वी यू दे के साथ आर, आई के साथ एम का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ही शी इट नेम के साथ हैज़ लगता है। वी यू दे के साथ हैव का यूज होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव प्लस बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट के साथ फोर सिंस ऑफ प्लस टाइम का यूज होता है। ही शी इट नेम के साथ हैज़, वी यू दे आई के साथ हैव का यूज होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें डिड सब्जेक्ट क्वेश्चनिंग फॉर्म में बनाने के लिए किया जाता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। इसका फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वॉज वेयर, V1 प्लस ING होता है। ही शी इट नेम के साथ वॉज, वी यू दे के साथ वेयर का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम का यूज होता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के साथ सेल विल प्लस V1 का प्रयोग होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। शेल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ सेल विल, उसके बाद हैव प्लस V3 उसका ऑब्जेक्ट का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इस सब्जेक्ट के साथ सेल विल प्लस हैव प्लस बी, V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम का यूज होता है। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की बात करते हैं। वर्ब, वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिसमें पता चलता है कि सब्जेक्ट का को काम करता है। टाइप्स, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस किसी सब्जेक्ट के वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट पर करता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। फॉर्मूला, उसका क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर किसी वर्ब का प्रभाव पड़ता है। इसका फॉर्मूला होता है OHM, OH, OHM, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब V3 बाय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब V3 बाय सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का यूज कहाँ होता है, जब क्रिया स्वतः नहीं होता बल्कि उसे वजह ज्यादा किया जाता है। दूसरा, जब क्रिया महत्वपूर्ण हो यानी घटना। जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो या ये महत्वपूर्ण नहीं कि सब्जेक्ट ज्ञात हो, ठीक है, तब हम लोग यूज करते हैं पैसिव वॉइस का।
अब यहाँ पे देखते हैं इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट में है सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसको पैसिव में जब हमको कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस प्लस वी थ्री बाई सब्जेक्ट होगा। सिंपल पास्ट में है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग ये पैसिव में करना है तो ऑब्जेक्ट वॉज वेयर वी थ्री बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर में है तो सब्जेक्ट शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट है तो शैल विल प्लस बी वी थ्री बाई सब्जेक्ट होगा। मॉडल में है तो सब्जेक्ट मॉडल वी, ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट मॉडल बी वी थ्री बाई सब्जेक्ट हो जाता है। सब रूल्स के बारे में बात करते हैं। अगर क्रियाएं अगर किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन द्वारा किए जाते हैं तो प्लूरल वर्ब में बाय के बाद सब्जेक्ट का यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल नो वन डिजायर रियोट्स हो जाता है, एक्टिव वॉइस रियोट आर नॉट डिजायर्ड हो जाएगा, ये हो जाता था प्लूरल वर्ब हो जाएगा। बी या उसके फॉर्म अगर मेन वर्ब के स्थान पर हो तो वाइक में प्लूरल वर्ब नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, एक्टिव वॉइस है, नहीं होगा। कुछ क्रियाएं निश्चित रूप से सब्जेक्ट द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। एक्टिव वर्ब में उसी सब्जेक्ट का प्रयोग करें जो सामान्यतः कार्य करता है वो। अगर प्लूरल वर्ब में सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो एग्जाम्पल पुलिस अरेस्टेड हिम, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेशन में पैसिव हो जाए ही वॉज अरेस्टेड, मतलब पूरा ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में है। कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूस टेंस में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो सब्जेक्ट इज एम आर वी वन प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट इज एम आर बींग प्लस वी थ्री बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वॉज वेयर वी वन प्लस आई एन जी हो जाएगा तो इसका पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट वॉज वेयर बींग वी थ्री बाई सब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं होता है, मॉडल कॉन्टिन्यूस का नहीं होता है। परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट अगर सब एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वी थ्री ऑब्जेक्ट है तो इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन वी थ्री बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट हैड वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन वी थ्री बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद शैल विल एल प्लस हैव प्लस वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस हैव प्लस बीन वी थ्री बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। मॉडल परफेक्ट सब्जेक्ट के बाद अगर मॉडल उसके बाद हैव है तो वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद बाद हो जाता था मॉडल, उसके बाद अगर हैव है उसके बाद अगर बीन है तो वी थ्री बाई सब्जेक्ट होगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं जैसे नोन टू, अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, फिल्ड विथ, टायर्ड ऑफ, एनगल्फ्ड इन और कंटेंट इन। व्हाट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यस या नो क्वेश्चन का पैसिव बनाकर उसके पहले अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देने से व्हाट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक्टिव फॉर्म में क्या लिखा हुआ है हैव यू ब्रोकन द ग्लास, पैसिव फॉर्म में क्या होगा हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू होगा। इंपरेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस हो जाएगा शट द डोर। फर्स्ट वे इसमें पैसिव अगर बनाना है लेट द डोर बी शट, यानी लेट ऑब्जेक्ट प्लस वी बी प्लस वी वन हो जाएगा। विदाउट ऑब्जेक्ट गो अवे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे तो यहाँ यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरबिडेड एटसेट्रा टू के बाद वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मॉरल सजेशन इसमें हेल्प द पुअर तो पुअर शुड बी हेल्प्ड हो जाता है यानी ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी वी थ्री होगा, ठीक है। इन्फिनिटिव प्लस टू, टू के बाद वी वन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टू डू इट, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस हो जाएगा इट इज टू बी डन बाय मी। हैव हैज हैड के बाद टू प्लस वी वन होता है। फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड उसके बाद टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट हैज हैड हैव प्लस टू प्लस बी वी थ्री बाई सब्जेक्ट हो जाएगा।
ये एक फॉर्मूला होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क. दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी. वर्क लेट बीड हेल्प और मेक हो जाता है. बीड हेल्प मेक का यूज प्लूरल वर्ब में टू के साथ होगा. एग्जाम्पल, ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाय मी. ये प्लूरल वर्ब हो गया. लेट बीड हेल्प मेक का यूज एक्टिव वॉइस में बिना टू के होगा. जैसे शी लेट मी गो हो जाएगा. अब हम नरेशन की बात करते हैं. व्हाट इज नरेशन? द एक्ट ऑफ अ टेलिंग स्टोरी यूजुअली इन सम काइंड ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नरेशन कहते हैं. टाइप्स. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट स्पीच, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना परिवर्तन के अभिव्यक्त करे तो उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे राम से रिपोर्टिंग वर्ब, आई वर्कड हार्ड रिपोर्टेड स्पीच हो गया. इनडायरेक्ट स्पीच, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन प्रस्तुत करे तो उसे कहते हैं. एग्जाम्पल, राम सेज दैट ही वर्क हार्ड हो जाता है. असर्टिव सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस पे जोर देना. डायरेक्ट स्पीच, जैसे ही सेज आई वर्कड हार्ड. अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड. यहाँ फर्स्ट पर्सन जो हो जाता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. ठीक है. यहाँ पे कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास को हटाए और कंजक्शन दैट का प्रयोग करें. नीचे दिए गए प्रणाम नियम के अनुसार प्रयोग करें. सन 1 2 3, यानी सब्जेक्ट जो हो जाता है फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ आज चेंज होगा. ऑब्जेक्ट हो जाता है सेकेंड पर्सन यू के साथ चेंज हो जाएगा. नो चेंज हो जाएगा. थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज दैट सेज आई वर्कड हार्ड. इसका पैसिव हो जाएगा ही सेज दैट ही वर्कड हार्ड. एग्जाम्पल 2, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड. जैसा कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मी है और यहाँ पे सेकंड, इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा. ये एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस. जैसे ही टेल्स मी दैट आई वर्कड हार्ड. एग्जाम्पल थर्ड, ही सेज टू मी शी वर्क हार्ड. थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ही टेल्स मी दैट शी वर्क हार्ड. अब हम लोग बदलने के नियम के बारे में बात करते हैं. सेज, से टू टेल, सेड टू टोल्ड. टेल या टोल्ड के साथ टू का यूज नहीं होगा. टेल या टोल्ड के साथ ऑब्जेक्टिव का यूज होगा. से सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दें. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. ठीक है. He says I come here. He says that he come here. रिपोर्टिंग वर्ब में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ईडियम हो फ्रेज हो, हैबिचुअल एक्शन में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. ठीक है. चेंज इन टेंस. सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल पास्ट वी टू प्लस डिड हो जाता था. परफेक्ट हैड प्लस वी टू, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर. पास्ट कॉन्टिन्यूस वॉज वेयर. पास्ट परफेक्ट हैड बीन. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ और हैव ये हो जाता था. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड हो जाता. चेंज ऑफ मॉडल्स, सेल शुड, विल वुड, मे माइट कैन कुड, चेंज इन प्लेस हो जाता था.
टुडे, टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, स्टे हो जाता है, दिस डे, दैट, these ago, before, now, then। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। He said to me, are you coming? He asked me whether I was coming। उसके बाद क्वेश्चन फॉर्म, he said to me when you are coming। He asked me when I was coming। अब यहाँ बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल होते हैं, जैसे सेड टू को आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड और इंट्रोग इत्यादि में परिवर्तित करें, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में परिवर्तित करें, वाइक का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा, टेंस प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियम अनुसार होंगे। अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करें। व्हाट फैमिली के सवाल में कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। एक्टिव वॉइस, ही सेड टू मी गो अवे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल, सेड टू को जरूरत के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड और सजेस्ट में दिन परिवर्तित करें। कंजक्शन टू का प्रयोग करें, टू के बाद वी वन आता है, टेंस प्रोनाउन इत्यादि परिवर्तन नियम अनुसार होंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, सी शेड अलास आई एम अनडन हो जाता, सी एक्सक्लेम्ड विद अ सॉरो दैट शी वॉज अनडन हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के नियम, सेड अलास, ठीक है, चेंज टू एक्सक्लेम विद सॉरो, सेड हुर्रे, exclaim with joy, said ah, exclaim with despite disgust, said wow, exclaim with joy, said oh, exclaim with surprise and regret। कंजक्शन दैट का प्रयोग करें, टेंस या प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियम अनुसार होंगे। ऑप्टेटिव यानी उम्मीद, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, इसका पैसिव हो जाएगा, ही प्रेड प्रे दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप, सेड को विश, प्रे इत्यादि में परिवर्तित करें, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियम अनुसार परिवर्तित करें। ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, नीड नॉट, यूज टू, वुड रेदर, वुड बेटर, हैड बेटर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक्टिव वॉइस में ही सेड आई यूज टू गो स्कूल बाय बस, ऐसे हो जाएगा ही सेड दैट ही यूज टू गो स्कूल बाय बस हो जाएगा। ठीक है, या यूज टू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में, रूल नंबर 2, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज स्टडीइंग यू वर प्लेइंग, ही टोल्ड मी दैट व्हाइल ही वाज स्टडीइंग आई वाज प्लेइंग। पास्ट, नंबर 3, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड में, ही सेड व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, ही सेड दैट व्हेन ही मेट हिम ही वाज प्लेइंग। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट्स का प्रयोग दो साइमल्टेनियस एक्शन में हो, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स। पैसिव वॉइस, शी सेड दैट शी प्रिपेयर्ड द टी एंड फ्राइड द चिप्स हो जाएगा। रूल नंबर 5, जब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हिस्टोरिकल घटना के लिए हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्टिव वॉइस, ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, पैसिव हो जाता है तो गांधी जी दैट ही सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। रूल नंबर 6, शैल विल का परिवर्तन वुड शुड में होता है, पर
शैल विल में परिवर्तन शुड में होगा अगर वाई के सलाह संबंधित हो। जैसे जैसे he said I shall come tomorrow, he said that he would come the next day। रूल नंबर 7, वाई के अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल्स में परिवर्तन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी सेड इफ ही गेट सेलेक्टेड आई नीड not to take exam further। She said that if he got selected, she would have to take any exam further। Okay, तो हम बात करेंगे वर्ब एडवांस के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। पहला हम बात करेंगे इन फाइनाइट वर्ब्स के। फाइनाइट वर्ब एक का एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग। नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एक इन्फिनेटिव, दूसरा जेरंड और तीसरा पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? 2+V1, एक प्रकार का नाउन जिसमें वर्ब के सभी गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू एरर इज ह्यूमन। जेरंड V1+ing, एक प्रकार का वर्ब है जो ing में खत्म होता है और जिसमें नाउन के गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब पार्टिसिपल की बात करते हैं। जो शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे वो पार्टिसिपल है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V1+ing के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल थिंकिंग ऑल इज वेल यू वेंट टू बेड। पास्ट पार्टिसिपल V3 होगा। ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग V3। एग्जाम्पल हैविंग डन विद इट दे गॉट डाउन टू वर्क। ठीक है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आई राइट ऐसे, राइट वर्ब ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल बर्ड फ्लाई, यानी ये वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ा। नोट, वर्ब एडजेक्टिव फ्रेज के बाद 2+V1 ing फॉर्म का यूज होता है। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब काउजेटिव वर्ब के बारे में बात करते हैं। हैव, गेट, मेक का यूज काउजेटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। सब्जेक्ट के किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट पर करता है। जैसे ही हेल्प्स द पुअर, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, हेल्प्स हो जाएगा वर्ब, द पुअर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब का फल ऑब्जेक्ट पर ना पढ़कर सब्जेक्ट पर पढ़े तो काउजेटिव वर्ब का यूज होता है। जैसे ही गॉट कॉच। सब्जेक्ट किसी कार्य को करता नहीं बल्कि हो जाता कराता है। यानी यहाँ S1 कार्य करने वाला है, S2 कार्य कराने वाला है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल आई मेड हिम डू द होल वर्क। सब आई हो जाएगा सब S2 यानी कार्य कराने वाला, हिम हो जाएगा कार्य करने वाला, डू हो जाएगा V1, द होल वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब का यूज डिफरेंट पैटर्न में हो सकता है। जैसे रूल्स, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होता है। जैसे बर्ड फ्लाई। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन।
रूल नंबर 3, सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, आई नो हिम। रूल नंबर 4, सब्जेक्ट के बाद वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव हर माई बुक। रूल नंबर 5, सब्जेक्ट के बाद वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन उसके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई गेव माई बुक टू हर हो जाएगा। रूल नंबर 6, सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसका नाउन या प्रोनाउन उसके बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही पुश्ड द डोर ओपन। रूल नंबर 7, सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसके बाद प्रीपोजिशन उसके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्टिव का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, दिस कार बिलोंग्स टू मी। रूल नंबर 8 के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 8, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू प्लस इंफिनिटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, शी वांट्स टू स्लीप हो जाएगा। रूल नंबर 9, सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसके नाउन या प्रोनाउन उसके बाद इंफिनिटिव का यूज होता है। एग्जाम्पल, आई वांट यू टू हेल्प हिम। रूल नंबर 10, सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसके बाद जेरेंड का यूज होता है। जैसे सी स्टार्टेड सिंगिंग। रूल नंबर 11, सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसके नाउन या प्रोनाउन उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। एग्जाम्पल, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज। रूल नंबर 12, सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसके नाउन या प्रोनाउन उसके बाद प्लेन इन्फिनेटिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट लेट यू गो। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट रूल्स की हम बात करते हैं। पहला हो जाता है बीइंग इल, आई कुड नॉट कम। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन होगा, अगर वाक्य के पहले बीइंग के पहले सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो सेकंड भाग का सब्जेक्ट आई पहले भाग का भी सब्जेक्ट हो जाता था बन जाता है और वाक्य का अर्थ सही निकलता है। अच्छा, रूल सेकंड, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। ठीक है, अगर दूसरे वाक्य में बीइंग के पहले सब्जेक्ट इट का प्रयोग ना किया जाए तो आई रेनी डे का भी सब्जेक्ट बन जाता है। इससे वाक्य का अर्थ गलत हो जाता है। अतः इट बीइंग अ रेनी डे यूज करें। अब हम बात करेंगे इसी प्रकार हर तीसरे वाक्य में भी वॉकिंग के लिए उपयुक्त सब्जेक्ट का प्रयोग करें। अन्यथा माई पेन पहले भाग का सब्जेक्ट बन जाएगा। वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड का यूज करें। रूल नंबर 2, अगर क्रिया का प्रयोग नाउन फॉर्म में किया जाए तो उसे आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंड टू प्लस वी1 फॉर्म यानी इन्फिनेटिव में होना चाहिए। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर हो जाएगा। रूल नंबर 3, क्रिया कैसे हुआ यह एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है और एडवर्ब ऑफ मैनर सामान्यतः एल वाई में खत्म होता है। एग्जाम्पल, ही वर्क्स ऑनेस्टली। वर्क्स वर्ब है, ऑनेस्टली एडवर्ब है। अगर वर्ब हमारी 5 इंद्रियों से संबंधित हो तो उसके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का यूज करें। ही लुक्स ऑनेस्टी। ठीक है, एडेप्ट जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ज़रूरी होता है। जैसे वी अडेप्ट आवर सेल्फ टू द एनवायरमेंट। अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाया जाए, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। दे इंजॉय देमसेल्फ ड्यूरिंग वेकेशन। वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशन या तो फिक्स्ड होता है या फिर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, ही इन्वाइटेड मी टू टी। अच्छा, रूल नंबर 5, जब किसी नाउन को कोई इन्फिनिटिव क्वालिफाई करे तो इन्फिनेटिव के बाद प्रीपोजिशन
का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, डू यू हैव अ चेयर टू सिट ऑन। अगर एक वाक्य में एक वर्ब और दो फॉर्म्स की ज़रूरत हो तो दोनों फॉर्म्स का प्रयोग करें। जैसे नथिंग हैज़ बीन V3 और यू विल बी, यानी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइज हो जाएगा। रूल नंबर 6, काल्पनिक पदों के लिए सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज करें। एग्जाम्पल, इट ही वेयर अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। रूल नंबर 7, ऑप्टेटिव वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल, लॉन्ग लाइव द किंग, यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गया और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब रूल नंबर 8 की बात करते हैं। कई वर्ब्स जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करके उसे नाउन का रूप दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वॉकिंग। रूल नंबर 9, अगर अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़े तो सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। एम्फीबियन कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जा सकता है, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, थिंकिंग प्रोसेस, सो पोजीशन, फीलिंग्स और जनरल हो जाए। एडवर्ब एस का प्रयोग रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, क्रिएट, व्यू और नो के साथ करें। रूल नंबर 12, एडवर्ब एस का प्रयोग ना करें नेम, एलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक और चूज के साथ। अगर वाक्य में इट इज़ हाई टाइम या फिर इट्स टाइम का प्रयोग हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख हो तो सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करें। जैसे इट्स हाई टाइम यू डिड समथिंग। रूल नंबर 14, टू के बाद V1 का प्रयोग होता है परंतु अन्य सभी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो V1 प्लस ing होना चाहिए। एग्जाम्पल, ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट आफ्टर सनसेट, यहाँ V1 प्लस ing फॉर्म यूज होगा। रूल नंबर 15, किसी क्रिया यानी वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्पोकन इंग्लिश। रूल नंबर 16, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे हो जाता है कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बोथ, मूव और रेस्ट। रूल नंबर 17, वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशन या तो फिक्स्ड होते हैं या फिर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप इन हो जाएगा। रूल नंबर 18, जब किसी नाउन को कोई इन्फिनेटिव क्वालिफाई करे तो इन्फिनेटिव के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई हैव नेवर चीटेड, यानी चीटेड V3 फॉर्म में होगा एंड यू विल नेवर चीट, नेवर चीट यू। रूल नंबर 19, अगर वर्ब को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दर्शाया जाए तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राइजिंग, राइज हो जाएगा। इसी के साथ ग्रामर का टोटल लेक्चर फिनिश्ड होता है।